हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं द पोर्ट ऑफ गोल्ड स्टोरी के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में द बुक ऑफ जॉब को देखे थे। तो जितने भी एमडीसी एमआईसी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो जैसा कि एमआईसी और एमडीसी सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश में दो यूनिट पढ़ना था। पहला यूनिट था द बुक ऑफ जॉब, तो उसको तो हम बता चुके हैं। आज के वीडियो में यूनिट 2 यानी द पोर्ट ऑफ गोल्ड को देखेंगे। द पोर्ट ऑफ गोल्ड बोले तो सोने का बर्तन, ठीक है। तो आज उसी को कवर करने वाले हैं। तो ये सिर्फ एमआईसी और एमडीसी के लिए होगा, मेजर में इसको नहीं पढ़ना है, मेजर के लिए दूसरा है। तो चलिए देखते हैं द पोर्ट ऑफ गोल्ड स्टोरी को, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि इस स्टोरी में आखिर है क्या। तो ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये जो है ये तो इस स्टोरी का जो है कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर इसमें रोल है वही इसके बारे में दिया गया है। तो ये देखिए, आगे देखेंगे इन सब के बारे में कि ये सब कौन है। मेगाडोरस, जैसे कि देखिए इसमें मेगाडोरस है, यूनोमिया है, लाइकोनिड्स है, यूकिलियो है, फेडेरिया है। तो ये सब देखेंगे। और ये एक सर्वेंट है, यानी कि ये एक नौकर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट ऑफ गोल्ड, सोने का बर्तन, ठीक है। ये कहानी है प्लेटस के कॉमेडी प्ले की। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्लेटस, प्लेटस के द्वारा लिखा गया ये एक कॉमेडी है। क्या है ये? एक कॉमेडी है, द पोर्ट ऑफ गोल्ड। तो द पोर्ट ऑफ गोल्ड क्या है? एक कॉमेडी है, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ 1 में क्या लिखा हुआ है? तो पैराग्राफ 1 पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। यूकिलियो इज अ पुअर एंड एक्सट्रीमली मिजरली ओल्ड मैन who lives with his only daughter Federia. He does not trust anyone and always worries about money. One day, the household god reveals a hidden pot of gold buried in his house by his ancestor. तो देखिए, क्या हिंदी में इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या है पहला पैराग्राफ। देखिए, तो हिंदी में अगर देखें तो देखिए, यूकिलियो एक गरीब और बहुत कंजूस बूढ़ा आदमी है जो अपनी इकलौती बेटी फेडेरिया के साथ रहता है। तो क्या है? यूकिलियो एक गरीब और बहुत कंजूस बूढ़ा आदमी है जो अपनी इकलौती बेटी किसके साथ, जिनका नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम फेडेरिया, फेडेरिया के साथ रहता है। वह किसी पर भरोसा नहीं करता। कौन? यूकिलियो जो है किसी पे भरोसा नहीं करता है और वह अपने एक बेटी के साथ रहता है, फेडेरिया के साथ। हमेशा पैसों की चिंता करता रहता है। यूकिलियो जो है हमेशा पैसा की चिंता करता रहता है। एक दिन घर का देवता, तो एक दिन का बात है, यूकिलियो के घर के देवता उसे उसके पूर्वजों द्वारा दबाया गया सोने का घड़ा दिखाता है। तो उसके जो देवता है तो उसको क्या दिखाता है? सोने से भरा एक घड़ा दिखाता है जो उसके पूर्वज रख के छुपा के गए थे, तो वही दिखाता है। किसको दिखाता है? यूकिलियो को दिखाता है। पैराग्राफ 2 में देखिए क्या है। वेन यूकिलियो फाइंड्स द पोर्ट ऑफ गोल्ड ही बिकम्स वेरी हैप्पी, बट सून हिज हैप्पीनेस चेंजेस इनटू फियर। He becomes suspicious and thinks everyone wants to steal his treasure. तो देखिए क्या है, पैराग्राफ 2 में है, देखिए। जब यूकिलियो को सोने का जब यूकिलियो को सोने का घड़ा मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी डर में बदल जाती है। वह सब पर क्योंकि वह सब पर क्या करता था, क्या करने लगता है, जा कहाँ गया, वह सब पर शक करने लगता है, ठीक है। तो इसको जो सोने का बर्तन मिलता है, सोने का घड़ा मिलता है, तो उसको पाकर ये क्या होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि जो है ना, वह सब पर शक करने लगता है और सोचता है कि लोग उसका खजाना चुराना चाहते हैं। तो इसके लिए वह क्या हो गया, दुखी रहने लगा। अब पैराग्राफ 3 है, तो पैराग्राफ 3 को देखिए क्या है। Instead of using the gold for a better life, Euclio keeps hiding it again and again. He cannot sleep peacefully and keeps changing its place inside and outside
द हाउस द गोल्ड ब्रिंग्स टेंशन रेदर देन हैप्पीनेस। क्या है, क्या कह रहा है पैराग्राफ 3 क्या कह रहा है? देखिए, बेहतर जीवन जीने के बजाय यूकिलियो बार बार घरे को छिपाता रहता है। वह चैन से सो भी नहीं पाता और घर के अंदर बाहर उसकी जगह बदलता रहता। सोना उसे खुशी के बजाय चिंता देता है। तो उसको सोना तो मिल गया, लेकिन उसको खुशी के बजाय क्या दे रहा था? चिंता दे रहा था। तो पैराग्राफ 4 में देखें तो पैराग्राफ 4 में क्या है? मैन विल हिज डाउटर फेडेरिया सीक्रेटली लव्स अ यंग मैन नेम्ड लाइकोनाइट्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। लाइकोनाइट्स हैड taken advantage of her and now she is already pregnant. She feels ashamed and worried about her future। तो पैराग्राफ 4 में क्या है? उधर उसकी बेटी फेडेरिया चुपचाप लाइकोनाइट्स नाम के युवक से प्रेम करती है। ये एक उत्सव के दौरान लाइकोनाइट्स ने उसका फायदा उठाया था और वह पहले से ही गर्भवती है। वह शर्मिंदा और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। कौन? फेडेरिया लाइकोनाइट्स से प्रेम करती है वही। तो पैराग्राफ 5 में आते हैं। तो पैराग्राफ 5 में क्या है? पैराग्राफ 5 में है यूकिलियो इज सो बिजी गार्डिंग हिज गोल्ड दैट ही डज नॉट नोटिस his daughter suffering. He only cares about protecting his treasure and keeps scolding everyone around him। तो क्या है? यूकिलियो अपने सोने की रखावली में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपनी बेटी की परेशानी का ध्यान ही नहीं रहता। वह केवल अपने खजाने की चिंता करता है और सबको डांटता फटकारता रहता है। यही कर रहा था यूकिलियो। वह सोने के बर्तन को, सोने के घड़ा को बचाने के चक्कर में लगा रहता था। एट द सेम टाइम मेगाडोरस अ रिच एंड काइंड मैन हु इज लाइकोनाइट्स अंकल। यानी कि जो मेगाडोरस है ना, एक बहुत ही अमीर आदमी है और ये किसके मामा है? तो लाइकोनाइट्स का मामा है, जो किससे प्रेम करता है? फाइडेरिया से, यानी कि यूकिलियो की बेटी से। डिसाइड्स टू मैरी अ पुअर गर्ल विदाउट आस्किंग फॉर डॉरी। क्या है? जो है ना मेगाडोरस, यूकिलियो लाइकोनाइट्स का मामा, वो जो है बहुत अमीर आदमी है और उसके पास बहुत धन संपत्ति है और वो ना एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है बिना किसी दहेज के, बिना दहेज लिए फ्री में करना चाहता है। ऑन हिज सिस्टर यूनोमिया एडवाइस ही चूजेज फेडेरिया एंड गोज टू यूकिलियो विथ अ मैरिज प्रपोजल। तो इसकी बहन कौन है? यूनोमिया, यानी कि इसकी माँ, लाइकोनाइट्स की माँ, यानी कि मेगाडोरस की बहन। तो ये जो है इसको एडवाइस देती है, यानी सलाह देती है कि वह फेडेरिया से शादी करे और इसके लिए जो है प्रपोजल यूकिलियो को भेजती है। तो वही है पैराग्राफ 6 में। देखिए, उसी समय मेगाडोरस जो लाइकोनाइट्स का मामा है और एक अमीर व दयालु व्यक्ति है, बिना दहेज के किसी गरीब लड़की से शादी करने का फैसला करता है। अपनी बहन यूनोमिया की सलाह पर वह फेडेरिया को चुनता है और यूकिलियो के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है। अब पैराग्राफ 7 में आते हैं। तो पैराग्राफ 7 में है यूकिलियो मिसअंडरस्टैंड। क्या है? यूकिलियो मिसअंडरस्टैंड मेगाडोरस गुड इंटेंशंस। His thinks Megadorus has come to steal his gold. Because of fear, he becomes more restless and hides the pot in different places again and again। पैराग्राफ 7 में है यूकिलियो मेगाडोरस की अच्छी नियत को गलत समझ लेता है। वह तो शादी के प्रपोजल के लिए जा रहा था, लेकिन यूकिलियो गलत सोच लेता है। उसे लगता है कि वह उसका सोना चुराने आया है। डर के कारण वह और ज़्यादा बेचैन हो जाता है और घड़े को बार बार अलग जगह पर छिपाता रहता है। उसके बाद पैराग्राफ 8 में है वेन लाइकोनाइट्स हेड्स hears that his uncle wants to marry Federia, he becomes shocked. He realizes that she is the same girl he loves and that she is pregnant with his child. He feels guilty and decides to tell the truth। क्या है? जब लाइकोनाइट्स को पता चलता है कि उसका मामा फेडेरिया से शादी करना चाहता है तो वह चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वही लड़की उसकी प्रेमिका है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह अपराध बोध महसूस करने लगता है और सच्चाई बताने का फैसला करता है। तो वह सच्चाई बताने का फैसला करता है। अब पैराग्राफ 9 में क्या होता है? तो पैराग्राफ 9 में जो होता है, जो देखिए क्या है, लाइकोनाइट्स फर्स्ट confuses everything to his mother Eunomia. He admits his mistake and says that the
truly loves Federia and wants to marry her to take रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है पैराग्राफ 9 में, लाइकोनाइट सबसे पहले अपनी माँ यानी कि यूनोमिया जो किसकी बहन थी, तो मेगाडोरस की, तो मेगाडोरस लाइकोनाइट्स का क्या था, मामा था, तो उसकी बहन ही लगेगी ना इसकी माँ। तो यूनोमिया को सब सच बता देता है। वह अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि वह सच में फेडेरिया से प्यार करता है और जिम्मेदारी लेते हुए उसे शादी करना चाहता है। और पैराग्राफ 10 में क्या आता है, तो पैराग्राफ 10 में क्या, देखिए, यूनोमिया टेल्स द ट्रुथ टू मेगाडोरस बीइंग जेनरस एंड kind. Megadorus immediately cancels his marriage plan and allow his nephew Lyconis to marry Federia। तो मेगाडोरस तुरंत ही इस बात के लिए मान जाता है और वह अपना प्रपोजल को कैंसिल कर देता है और वह अपने यानी इसका शादी करने के लिए राजी हो जाता है। किसका, लिकोनाइट्स का, ठीक है, मैरी किससे, फेडेरिया से, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पैराग्राफ हाँ यही है हिंदी में, 10 तो बता ही दिए। पैराग्राफ 11 में आते हैं, देखिए, तो पैराग्राफ 11 क्या है, लेटर यूकिलियो हाइड्स द पोर्ट इन अ टेम्पल। क्या होता है, वह जो है वो घड़ा का, वो सोने का जो घड़ा था उसको कहाँ छिपा देता है, ये जो टेम्पल यानी मंदिर में छुपा देता है। बट अ क्लीवर सर्वेंट स्टील्स इट व्हेन यूकिलियो डिस्कवर्स द लॉस ही बिकम्स मेड विथ grief and runs through the streets crying for his gold। क्या है, बाद में यूकिलियो घड़े को मंदिर में छिपाता है लेकिन एक चालाक नौकर उसे चुरा लेता है। जब यूकिलियो को यह पता चलता है तो वह दुख से पागल हो जाता है और सड़कों पर रोते चिल्लाते हुए अपना सोना ढूंढता है। देखिए कितना पागल हो गया था उस सोने के घड़ा के लिए। तो पैराग्राफ 12 में, फाइनली लाइकोनाइट्स हेल्प इन रिकवरिंग द स्टोलन गोल्ड एंड honestly promised to marry Federia. Euclio realized that gold has brought only fear and misery. He agrees to the marriage and gives the pot of gold happily as a gift। वाह क्या बात है। तो पैराग्राफ 12 में क्या होता है ना, देखिए लास्ट में, अंत में क्या होता है कहानी में, अंत में लाइकोनाइट चोरी हुआ सोना वापस दिलाने में मदद करता है और ईमानदारी से फेडेरिया से शादी करने का वादा करता है। यूकिलियो समझ जाता है कि सोने ने उसे केवल डर और दुख दिया है। वह खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाता है और सोने का घड़ा उपहार में दे देता है। फाइनली देखिए शादी हो जाता है और उपहार में उसको सोने का घड़ा दे देता है। किसको, लाइकोनाइट्स को, यानी जो फेडेरिया से विवाह करता है यूकिलियो दे देता है उसको। अंत में रियलाइज, देखिए कितना मजेदार कॉमेडी है, बहुत इसमें नटंकी हो रहा था। फाइनली बाद में शादी हो जाता है। और कंक्लूजन की अगर बात करें तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो देखिए, इन कंक्लूजन द पोर्ट ऑफ गोल्ड शोज दैट ग्रीड एंड लव कैन नॉट गो टुगेदर। यूकिलियो ऑब्सेशन विथ गोल्ड मेक्स हिम fearful, suspicious, and unhappy. Will Lyconides' honesty and sense of responsibility bring peace and happiness through humor and comedy? The play teaches us the money cannot give real joy. Love, trust, and family relationship are the true treasures of life. Therefore, we should value human bonds more than material wealth। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निष्कर्ष के रूप में द पोर्ट ऑफ गोल्ड यह सिद्ध करता है कि लालच और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। यूकिलियो का सोने के प्रति अत्यधिक मोह उसे डरा हुआ, शकी और दुखी बना देता है, जबकि लाइकोनाइट्स की सच्चाई और जिम्मेदारी उसे सुख और शांति देती है। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से यह नाटक हमें सिखाता है कि धन से वास्तविक खुशी नहीं मिलती। जीवन का असली खजाना प्यार, विश्वास और पारिवारिक रिश्ते होते हैं। इसलिए हमें भौतिक संपत्ति से अधिक मानवीय संबंधों को महत्व देना चाहिए। देखिए भले ही यह कहानी एक कॉमेडी की तरह है लेकिन ये इससे बहुत ही बड़ा सीख मिलता है, ठीक है। तो अब आप लोग को कहानी अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा कि क्या है इसमें। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। तो देखिए यूकिलियो, कहानी शुरू कहाँ से होता है, यूकिलियो जो है एक गरीब आदमी रहता है और बहुत ही कंजूस आदमी रहता है। तो इसके और ये जो है अपने बेटी के साथ अपने घर में रहता था। कौन, यूकिलियो, फेडेरिया की यानी फेडेरिया बेटी के साथ रहता था जो कि सियान हो चुकी थी, युवा थी और शादी करने लायक हो चुकी थी। तो एक दिन जो है यूकिलियो के देवता आते हैं और
और यूक्लियो के जो पूर्वज लोग थे, इसके पापा दादा वगैरह जो थे, वे लोग एक घड़ा छुपा के गए थे जिसमें बहुत सारा सोना था। तो इसके इसके जो देवता आते हैं ना, वो इसको खोज के वो इसको दे देते हैं। तो यूक्लियो जो है, यही है देखिए, सोने का घड़ा। तो यूक्लियो इसको पाकर बहुत खुश होता है, खुश तो हो ही जाता है, लेकिन ये क्या करता है, जैसा कि बताया है कहानी में, कि ये सोचने लगता है कि ये किसी को पता ना चल जाए, कोई मेरा ये घड़ा ले ना ले। तो इसको ये ना इसी में लगा रहता था, इसको छुपाने में, कि कोई इसका खजाना ले ना ले। और वहीं पे एक था कौन, तो एक तो लाइकोनाइट्स था, ठीक है। ये इससे पहले से ही इन दोनों का अफेयर था, यानी कि ये दोनों में प्रेम चलता था, ये इसे प्रेम करता था। तो एक दिन ना गलती से ये जो है, ये इसको जो है, ये दोनों में संबंध बन जाता है और ये गर्भवती हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में इसको अभी कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो अपने इसको छुपाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पार्ट इधर आ गया। अब दूसरा पार्ट बात करते हैं, देखिए, ये सर्वेंट है, उसका बात करेंगे। देखिए, मेगाडोरस जो है, इसकी क्या है, इसका भाई है, यानी कि लाइकोनाइट्स का मामा है ये मेगाडोरस। यानी लाइकोनाइट्स की माँ है कौन, इनोमिया, और मेगाडोरस इसका मामा है, यानी कि यूनोमिया का इनोमिया की इनोमिया का भाई है, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा। तो ये जो मेगाडोरस जो है ना, यानी कि लाइकोनाइट्स का मामा, ये बहुत अमीर था, ठीक है। तो अमीर था, इसके पास हर एक चीज था, बस इसको कमी था एक लड़की का। तो ये जो है ना चाहता था कि इसका शादी, यानी इसका शादी मेगाडोरस का एक गरीब लड़की से हो, और उससे यह दहेज वहेज नहीं ले, ठीक है। तो ये यही चाहता था। तो ये ना इससे बात करता है, अपनी बहन से पूछता है कि ऐसा कोई लड़की है तो बता। तो ये जो है ना इसी के बारे में बताती है, फेडेरिया के बारे में, जो यूक्लिया की बेटी है। तो ये दोनों को तो अभी तक किसी को नहीं पता है ना इसमें, कि हाँ ये लाइकोनाइट्स फेडेरिया में कुछ चल रहा है, तो किसी को पता नहीं था। तो इसको भी पता नहीं था, तो ये बता दिया। तो ये जो है ना मैरिज प्रपोजल लेके जाता है यूक्लियो के पास। तो यूक्लियो के पास तो ये जाता है मैरिज प्रपोजल के लिए, लेकिन यूक्लियो के मन में ये डर बैठ जाता है ना, कि कहीं ये तो मेरे ये घड़ा के बारे में तो नहीं ना जान गया, इसलिए आया है। तो ये बहुत डर जाता है, और ये जो है इसको छुपाने चला जाता है मंदिर में। लेकिन जब छुपाने जाता है, तो छुपाने के वक्त ये जो इसका नौकर है, सर्वेंट यूक्लियो का, ये जो है इसको देख लेता है, ठीक है। तो देख लेता है इसको, तो बाद में बात करेंगे। तो ये जो इसके पास जाता है, तो ये तो छुपाने में लग जाता है। वैसे ही लाइकोनाइट्स को पता चल जाता है, ये जैसे ही मैरिज प्रपोजल लेके जाता है, तो लाइकोनाइट्स को पता चल जाता है। तो अब ये डर जाता है कि कहीं सच में इससे शादी ना हो जाए। तो ये क्या कहता है ना, ये सोचता है कि अब सच्चाई बता देना ही सही होगा, नहीं तो सारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सच्चाई आखिर किसको बताता है, अपनी माँ को बताता है, ठीक है। कैसे कैसे करके बता ही देता है। तो माँ को बताता है ना, तो माँ को बताने के बाद इसको भी पता चल जाता है, मेगाडोरस को, ठीक है। तो मेगाडोरस सोचता है कि जब पहले से ही ये कर रहा है और ये गर्भवती भी हो चुकी है, तो क्यों ना हमको छोड़ के शादी इसी इसी का शादी इसी से करवा दिया जाए। और ये पहले कह देता है कि हाँ, हम इसे शादी करेंगे, ठीक है। तो मेगाडोरस भी मान जाता है, यूनोमिया भी मान जाती है, और लाइकोनाइट्स तो बोल ही रहा था शादी के लिए। अब मैटर आता है यूक्लियो पे। तो यूक्लियो के पास जाता है कौन, लाइकोनाइट्स यूक्लियो के पास जाता है। यूक्लियो के पास जाता है और ये कहता है, देखिए, तो ये जो छुपा देता है ना, ये जो छुपाता है, तो ये देख देख लेता है, तो ये जो है गायब कर देता है इसको, ठीक है। इसको गायब कर देता है। ये गायब होने के कारण ये बहुत परेशान हो जाता है, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, रोड पे इधर उधर भागने लगता है। तो लाइकोनाइट्स जाता है और इससे, यानी अब तो इसका इसका बनने वाला है, क्या ससुर बनने वाला है। तो इसको जाके बोलता, विश्वास दिलाता है कि हम आपके इस घड़ा को खोजवाने में आपकी मदद करेंगे। और यह जो है इसको विश्वास दिलाता है, और दिल जीतने और विश्वास दिला के और शादी का मांग कर लेता है। तो और ये जो है इसको खोज देता है, ठीक है। सर्वेंट की मदद से इसको खोज लेता है और इसको दे देता है। तो ये खुश हो जाता है, खुशी के कारण ये इसके प्रपोजल को जो है मान जाता है, ठीक है। और ये दोनों के शादी के लिए भी मान जाता है। अंत में इसको एहसास हो जाता है कि परिवार से ज़्यादा धन से ज़्यादा परिवार महत्व रखता है। तो ये जो है अब बाद में समझ जाता है, तो इसका शादी होता है। और अंत में जो ये शादी होने के बाद यूक्लियो जो है इस घड़ा को, जिसके लिए यह जिंदगी भर दुखी में रहता था, इसको छुपाता था, अंत में समझ में आने के बाद इन दोनों के शादी जो हुआ ना, तो इन दोनों को गिफ्ट में दे दिया। तो यही कहानी था, द पोर्ट ऑफ गोल्ड, सोने का बर्तन। तो सारा खेल इसी के लिए था, सोने के बर्तन के लिए, ठीक है। लेकिन ये इन सबको तो सोने के बर्तन से कोई मतलब नहीं था। मेगाडोरस यूनोमिया चाहे लाइकोनाइट्स, ये तो अलग ही मैटर था।
तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा ये पूरा स्टोरी। और कॉमेडी जैसा ही है, लेकिन इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है, मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिलता है आप लोग समझ ही गए होंगे। और कहानी क्या है आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अब कैरेक्टर भी समझ गए होंगे, मेगाडोरस कौन है, इनोमिया कौन है, लाइकोनाइट्स कौन है, यूकिलियो कौन है, फेडेरिया कौन है और सर्वेंट कौन है। देखिए हम जब पढ़े थे ना तो पूरा कंफ्यूज थे, समझ ही नहीं आ रहा था कौन क्या है क्या है। लेकिन अब पूरा क्लियर हो चुका है, एग्जाम देने के बाद पूरा क्लियर हो चुका था। तो आप लोग के बीच हम भी जैसे हमको समझ में आया उसी प्रकार आपके बीच रखे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या होगा, कोई बात पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनका भी माइनर में इंग्लिश है उनको। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।